दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमेश सोनी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ट्रैवलिंग प्रमेश। तो सबसे पहले तो मैं ये आशा करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19 की, उससे पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। इस समय जो दौर चल रहा है वो बहुत ही कठिन है। पिछले साल मार्च 2020 से जो ये चीज़ें शुरू हुई थी, एक उम्मीद थी कि ये जो मार्च निकला है, एक साल बीतने के बाद शायद स्थितियाँ नियंत्रित हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन शायद हम गलत थे। फिर से एक महामारी का बहुत ही तीव्र दौर शुरू हो चुका है जिसको सेकेंड वेव कहा जा रहा है। लास्ट ईयर भी मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे, लेकिन इस बार अप्रैल 1 को मैंने अपना टेस्ट कराया। उसकी वजह थी कि मुझे खुशबू नहीं आ रही थी, तो मैंने देर न करते हुए अपना टेस्ट कराया और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कुछ भी कहें, मैं पॉजिटिव हो गया। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। होम आइसोलेशन रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। इसी समय मैंने अपनी फैमिली का भी टेस्ट कराया, तो हम लोग टोटल 5 लोग हैं। तो मेरी सबसे छोटी बहन को छोड़ के बाकी 3 लोग भी पॉजिटिव हो गए। समय बड़ा कठिन था। बोलना बड़ा आसान है कि चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ भी कहिए, ये दौर बड़ा कठिन होता है। सभी लोग हम होम आइसोलेशन में रहे और जो एक कोविड की जो मेडिसिन्स होती हैं, बेसिकली ये कोविड की मेडिसिन्स नहीं होती हैं। ये लक्षणों के आधार पे आपको बुखार है तो पैरासीटामोल खाइए, जिंक खाइए, विटामिन खाइए, जो भी ट्रीटमेंट है वो हमने शुरू किया। यकीन मानिए, शायद मुझे लगता है कि ऊपर वाले की एक विशेष कृपा रही कि लक्षण ना होते हुए भी हम सभी कोरोना पॉजिटिव हुए। और जो गवर्नमेंट है, हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है 17 डेज़ का होम आइसोलेशन, उसको हमने कंप्लीट किया और उसके बाद हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। वैसे भी अप्रैल 10 से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो सभी लोग घर में भी थे, लेकिन ये जो दौर था वो बहुत ही कठिन था, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो सेकेंड वेव इस समय चल रही है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। फर्स्ट फेज़ में छत्तीसगढ़ सेफ था, लेकिन सेकंड फेज़ में छत्तीसगढ़ बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया। सबसे दुख की बात यह है कि हमने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। और ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लोग, मेरे परिचित, मेरे रिश्तेदार, इस दुनिया से समय के पहले चले गए। तो उन सभी को मेरी श्रद्धांजलि। ये समय बड़ा कठिन है, ये सुरक्षित रहने का समय है। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल से शुरू हुआ लॉकडाउन अभी भी जारी है। जो सेकंड अभी जो लॉकडाउन चल रहा है वो 31 मई तक है। रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मार्केट्स ओपन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा मार्केट ओपन हो चुका है। भीड़ फिर से बढ़ चुकी है, लोग काम में निकल रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि सावधानी ज़रूर रखें। जैसे मैं अपने ही केस की बात करूँ, जब मुझे सर्दी हुई तो खुशबू नहीं आ रही थी। हल्की सी सर्दी थी, देखा खुशबू नहीं है, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा नहीं यार वैसे भी खुशबू नहीं आती है, आप टेस्ट मत कराओ।
लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे टेस्ट कराना ज़रूरी है। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि आज की डेट में सभी वर्किंग हैं, सभी के अपने काम हैं, मेरा अपना काम है। मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो 8-10 लोग जो भी हैं, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है। यदि मैं बात करूं तो मैं एनी टाइम 100 से 200 लोगों को अफेक्ट कर सकता था। इसलिए मैंने वो लापरवाही नहीं करी। मैंने तुरंत टेस्ट कराया, अपनी फैमिली का टेस्ट कराया। ठीक है, कुछ पैनिक होता है, पोस्टर्स लग जाते हैं, सारी सब चीज़ें, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना बड़ा इशू नहीं है कि पोस्टर लग जाना या फिर नगर निगम से लोगों का आना, पूछताछ करना, ये बहुत छोटी है। मुझे लगता है हमारी और आपकी जान से बड़ी कुछ भी नहीं है। इसलिए जो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि प्लीज़ 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 लापरवाही मत करिए। ज़रा सा भी लगता है तुरंत टेस्ट कराइए। इस समय तो हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने 24 घंटे जो एंटीजन टेस्ट है उसकी सुविधा मुहैया कराई है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। दवाइयाँ फ्री ऑफ चार्ज हैं। तो आप सोचिए, जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। चक्रों में मत पड़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत जाइए कि कोरोना कुछ नहीं है। कई तरह के मैसेज आते हैं, उनसे पूछिए कि जिन्होंने अपने परिवार के अपनों को खोया है। आपको एक चीज़ और बताऊं, इस कोविड-19 में जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। शुरू में आप टेस्ट कराते हैं, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिसको हम एब्सेंट सिम्प्टोमेटिक कहते हैं, लक्षण नहीं रहते हैं, आप इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आपने क्या इलाज किया? कोविड का कोई इलाज तो है नहीं है। आपको फीवर आया, आपने पैरासीटामोल खाया और जो एंटीबायोटिक हैं वो आपने खा ली। चूँकि टाइमिंग रहती है शुरू की, स्टार्टिंग में जो एक 14 डेज़ का जो साइकिल है वायरस का, वो यदि समय रहते पकड़ लिया जाए तो यकीन मानिए वो आपको 17 दिन बिताने में ज़रूर पहाड़ से लगेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी से बड़े नहीं हैं वो। इसलिए लापरवाही मत करिए। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आप अपने आसपास नज़र डालिए, कितने सारे लोग जरा सी लापरवाही से इस दुनिया से चले गए। बहुत दुख लगता है जब सुबह का न्यूज़पेपर देखता हूँ, बहुत सारे अपने परिचित जाने पहचाने चेहरे, बहुत ही कम उम्र के युवा इस दुनिया से जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस महामारी की गंभीरता को समझिए, मजाक में मत लीजिए। यकीन मानिए आप अपने घर के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। काम चलता रहेगा। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आर्थिक रूप से ये समय सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हर चीज़ का निकल आता है। आप बचिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और एक चिंतन ज़रूर करिए कि आने वाले समय में जो इतनी बड़ी महामारी आई है उससे हम अपने आप को कैसे बदलें। ये सोचने का भी समय है, चिंतन करने का भी समय है। मैं यहाँ पे आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ कि मैं ठीक हो गया तो मैं बहुत वाहवाही वाली बात करूँगा, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ टाइम पे अपना और अपनी फैमिली का टेस्ट कराया, जो प्रोटोकॉल थे कोविड के उनको फॉलो किया और ठीक हो गया। तो मेरा आप सभी से ये विनम्र अनुरोध है कि इस कठिन समय में अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। यदि आपको कहीं जाना भी है, देखिए ये तो बात पक्की है कि हर व्यक्ति आज काम कर रहा है, निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करिए, एक्स्ट्रा अपने साथ मास्क रखिए। आजकल तो जो घर के मास्क हैं जो आप होममेड बना सकते हैं उसको रखिए। 4-4, 5-5 मास्क साथ में लेके चलिए। कभी कभी छींक आ जाती है, उसको बदल दे दीजिए। सैनिटाइजर रखिए, डिस्टेंस रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। और फालतू के जो एक मीडिया हाइप चल रहा है, ये स्ट्रेन आ गया, वो स्ट्रेन आ गया, ये सबसे ख़तरनाक है, वो सबसे ख़तरनाक, इन सब चक्करों से दूर रहिए। नेगेटिव न्यूज़ देखना और सुनना बंद करिए। कितना भी बड़ा स्ट्रेन आ जाए, कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, यदि जो प्रोटोकॉल हैं यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और आने वाले समय में जो अब
हमारे कोविड का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, टीकाकरण जो शुरू हो चुका है, अपना टीका लगवाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। टीके से याद आया कि इस समय 18 से 44 साल वालों को टीका लगना शुरू हुआ है। बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन प्लीज़ घबराइए मत। जब आपने 1 साल और उससे ज़्यादा का समय बिता लिया है तो थोड़ा सा समय और सब्र के साथ रहिए। आप बिल्कुल यकीन करिए कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जो प्रशासन है उसकी पूरी नज़र है। वो धीरे से आप जैसे देखेंगे, जैसा ये मई का महीना और जून का महीना आएगा, जो टीके की उपलब्धता है वो बहुत ही आसान हो जाएगी, सेंटर्स ज़्यादा खुल जाएंगे, उस समय आप कराइए। लेकिन प्लीज़ भीड़ में खड़े होकर कोविड को निमंत्रण मत दीजिए। डिस्टेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, आप यकीन करिए अपने आप पे और जल्दी से अपना टीका लगवा लीजिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होंगे, ज़बरदस्ती लाइन में लगेंगे, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगेंगे, ऐसा मत करिए। जब आपको पता है कि हर चीज़ एक सिस्टमेटिक चल रही है, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं कि जो दूर नहीं होगी। कुछ समय बाद ये भी दूर हो जाएगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। जब थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए, महीने 2 महीने के अंदर सभी को टीके आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको लगता नहीं भीड़ है, आप अपनी सुरक्षा ज़्यादा जल्दी चाहते हैं, आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगाइए। क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है वो इतना महंगा नहीं है कि आप उसको अफोर्ड ना कर सकें। क्योंकि वैसे भी जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो हम अस्पताल में खर्च करते हैं उससे तो शायद ये बहुत कम कॉस्ट है। तो वो बात की बात है, आपको प्राइवेट में लगवाना है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगवाना है या गवर्नमेंट सेंटर्स में लगवाना है, टीका ज़रूर लगवाइए। लेकिन जब तक टीका आपको उपलब्ध नहीं है तब तक आप अपने आप को बचा के चलिए, यकीन अपने आप पे करिए। और सबसे पहले एक बात बिल्कुल मत भूलिए कि आप अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मुझे पता है कई परिवारों में जो मेन एक कमाने वाला बंदा था वो इस दुनिया से जा चुका है। इसलिए लापरवाही मत करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और आप देखेंगे कि ये दौर जो अभी तक का निकल गया है, आने वाले समय का दौर भी निकल जाएगा। लोग कह रहे हैं 3rd वेव आएगी, उस पर ध्यान मत दीजिए। 3rd आती, 4th आती, 5th आए, उसको मत सोचिए। जितना आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। तो मेरी इच्छा थी आप सब लोगों से रूबरू हूँ। वीडियो ना डालने की वजह ही लॉकडाउन थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका पालन करूं। वैसे भी मैं राजधानी में रहता हूं तो रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, तो हमें भी उसका पालन करना है। तो जैसे ही सब कुछ ठीक होता है वीडियोज़ आएंगे, आप लोगों से फिर से रूबरू होऊंगा। अभी मैं आया हूं आप सभी लोगों के हालचाल जानने और अपने हालचाल बताने। तो उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ध्यान रखिए।